227। 2002 के बाद बात की जाए तो केवल 2 ही पार्टियां महरौनी विधानसभा सीट में आई हैं नज़र, बीएसपी और बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। 2002 में सर्वप्रथम विधायक बने जो रहे महरौनी विधानसभा सीट से पूरन सिंह बुंदेला। पूरन सिंह बुंदेला ने बीजेपी से जीत हासिल की 2002 में, और बात की जाए तो 55,325 वोटों से काफ़ी बड़े बहुमत से जीतकर विधानसभा गए थे, और जीत का प्रतिशत रहा था 31.2 रहा था। और इन्होंने अच्छा कार्य किया या नहीं किया, जिसके कारण जनता ने नकारा। अब और 2007 में एक और ख़ास बात रही कि 2007 में बीएसपी के खाते में यह सीट गई, क्योंकि 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी ने अधिकतर अपने विधायक ब्राह्मण चेहरे उतारे थे, और वही एक ब्राह्मण चेहरा था 2007 के चुनाव में राम कुमार तिवारी 2007 में बीएसपी के विधायक थे महरौनी से, और इन्होंने 71,099 वोटों से जीत हासिल की थी। काफ़ी बड़े अंतराल से जीत हासिल की थी। वोट प्रतिशत 36% था। और 2012 की बात की जाए चुनाव में महरौनी विधानसभा की सीट, तो फेरनलाल अहिरवार एक सबसे बड़ा नाम है महरौनी विधानसभा सीट में, क्योंकि महरौनी विधानसभा सीट अधिकतर हरिजन और अन्य ओबीसी एसटी इन जातियों से घिरा हुआ है, और एसटी एससी सीट भी है चूँकि, लेकिन इसमें एक बात रही है कि बीएसपी का दबदबा ज़्यादा रहा है। जब भी बात की जाए वोटों की तो बीएसपी पे ज़्यादा दाव दिखाया है महरौनी विधानसभा की जनता ने, क्योंकि चूँकि राम कुमार तिवारी 2007 में विधायक रहे हैं, और बीएसपी से ये भी थे, क्योंकि इन्होंने अच्छी मेहनत की और सफलता प्राप्त की। और 2012 के चुनाव में फेरनलाल अहिरवार बीएसपी से थे। फेरनलाल अहिरवार को भी माया के भतीजी की टिकट से बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट मिली थी। वहीं इनका वोट प्रतिशत 70,847 था। लेकिन 2017 में जब चुनाव करीब आए और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से तैयारी की अपने चुनाव में, और चुनाव को देखते हुए पूरे दमखम लगा के हुए, और 2017 के चुनाव में काफ़ी बड़े मतों से जीत हासिल की। बता दें हम आपके लिए कि 1 लाख वोटों से मनोहर लाल और मन्नू कोरी, जो कि अभी वर्तमान में मंत्री हैं, और इनको 1 लाख वोट दिया था महरौनी विधानसभा की जनता ने। 1 लाख के करीब वोटों से जीते थे। और चूँकि इनकी बात की जाए तो इन्हें यूपी सरकार ने जब जीते तो मंत्री का पद दिया, कि राज्य समायोजन मंत्री रहे हैं और अभी भी हैं वर्तमान में। और इनका वोट प्रतिशत की बात की जाए तो इनका 1 लाख करीब वोटों से जीते हैं, यानी लगभग बात की जाए 47-48% वोट उनको प्राप्त हुआ था। और अब तक की सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, इन 2 सीटों के बीच महरौनी विधानसभा की सीटों पर प्रत्याशी की जीत इन 2 पार्टियों का हक रहा है 2002 के बाद, क्योंकि जब सरगर्मियां तेज हो जाती हैं तो एससी एसटी ओबीसी एक उसमें हो जाते हैं, और ये अन्य रहते हैं वो ले दे के हर कहीं चले जाते हैं। और जो एक वोट रहता है दलित वोट अधिकतर बीएसपी के ही खाते में जाता है। लेकिन 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में अपना हक जमाया, और दलित वोटों को दलित वोट काफ़ी मिले, और काफ़ी अच्छा परिणाम रहा था बीजेपी के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी 2022 में कौन सी पार्टी और कौन सी
कौन सा प्रत्याशी इस पे चुनाव अपना हक जता पाता है। क्या 2022 में मनोहर लाल उर्फ मन्नू कोरी पंत को योगी सरकार और मोदी सरकार द्वारा अपना प्रत्याशी चुनकर 2022 में उतारेगी, या फिर भाजपा भारतीय जनता पार्टी से कोई नया चेहरा होगा। और वहीं बात की जाए युवाओं की, तो युवाओं में शिल्पी रजक 2022 के चुनाव में बहुत मेहनत कर रही हैं और कार्यकर्ताओं के साथ ज़मीनी तौर पर काम कर रही हैं। और वहीं बात की जाए रमेश खटीक सबसे सटीक, जनता ने नारा दे ही दिया है, रमेश खटीक सबसे सटीक, ये भी काफ़ी चर्चित नाम है और लगातार ये भी मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल में इतनी अच्छी सुविधाएं दी इन्होंने जनता के लिए, एक एम्बुलेंस जो अच्छी क्वालिटी की थी और उन्होंने वो दी है, और अभी भी वो कई मंदिरों में और हर जगह गरीब असहाय व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं। और चूँकि मनोहर लाल पंत ने भी बहुत कार्य किए हैं मेहरौनी विधानसभा सीट में, जो मंत्री हैं अभी वर्तमान में, उनका अभी अच्छा प्रदर्शन रहा है और उन्होंने अच्छी योजनाएं लागू की हैं। जैसे ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए, अन्य मेहरौनी विधानसभा में CSC की कुछ ऐसी समस्याएं जो हल करवाईं। और बता दें कि मनोहर लाल पंत काफ़ी अच्छे विधायक हैं और स्वभावशील विधायक हैं, लेकिन कार्य प्रणाली कहीं ना कहीं इनको 2022 में यह दर्शाएगी कि आपने कितना अच्छा कार्य किया और कितना गलत कार्य किया है। क्योंकि 2022 का चुनाव काफ़ी पास आ चुका है और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आपको हर एक वीडियो और वो मिलेगा, हर गांव-गांव जाकर हमारा चैनल हर व्यक्ति की राय लेगा और 2022 के चुनाव में हमारा चैनल पूरी तरीके से हर गांव का एग्जिट पोल बताएगा। और आगे यहाँ की चर्चा बताते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। यहीं की चर्चा ये हमने आपको बता दिया कि आपको हर गांव से हमारा मेहरौनी विधानसभा और ललितपुर से एग्जिट पोल मिलेगा हर गांव का, जो कि आपके सामने होगा, यूट्यूब चैनल पे होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नई नई वीडियो आपको मिलते रहें। अब आने वाले 2022 का चुनाव, 2022 का चुनाव लगभग थोड़ी ही दूरी पर है, क्योंकि बात की जाए 2022 के चुनाव में सबसे बड़ी बात रहेगी कि हरिजन समुदाय किस पक्ष में जाता है, BJP या BSP। इन दो पार्टी का हक शुरू से रहा है मेहरौनी विधानसभा सीट पर। और अन्य पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी और अन्य जो उनसे कहा जाए कि अन्य पार्टियां भी इसमें असमर्थ रही हैं अपना दावेदारी पेश करने में। केवल दो ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और BSP का दबदबा रहता है। 2002 के बाद बात की जाए काफ़ी लंबा अंतराल है, लेकिन इसमें एक देखने वाली बात यह होगी, क्या 2022 में अगर युवा चेहरा शिल्पी रजक हो सकती हैं तो क्या जनता उनके लिए वोट देगी, और क्या रमेश खटीक सबसे सटीक कहे जाने वाले इनका भी किस पार्टी से हक है और किस पार्टी से ये सीट लेंगे और कौन सी पार्टी इन पर अपनी जिम्मेदारी देगी। अगर भाजपा जिम्मेदारी देती है तो फिर बात कही जाए तो मनोहर लाल पंत जी को सीट नहीं मिलेगी। अगर मनोहर लाल पंत जी को सीट मिलती है तो रमेश खटीक हैं जो उनके लिए भी सीट नहीं मिलेगी, तो फिर रमेश खटीक अन्य पार्टी से एक टिकट मांगेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें वो बात अलग है। लेकिन और वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस का पूरा प्रदर्शन फ्लॉप रहा है। विधानसभा सीट 227 मेहरौनी में बिल्कुल असमर्थ रही है। और चूँकि कुछ बताया भी जा रहा था, जनता की राय भी हमने कभी ली थी सोशल मीडिया पे, तो मेहरौनी विधानसभा से अधिकतर लोगों ने BSP का सपोर्ट किया कि BSP सीट ही निकलेगी, ऐसा है। लेकिन इसका कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि मनोहर लाल पंत जी भी अभी अच्छे कार्य कर रहे हैं और चूँकि उतनी कार्यशीलता नहीं कर पाते हैं हर गांव-गांव जाकर, लेकिन कार्य कर रहे हैं और जनता की समस्या का हल भी कर रहे हैं। और ऐसे ही रमेश खटीक का जो है, रमेश खटीक ये भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और शिल्पी रजक भी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार अपना प्रचार कर रही हैं, प्रसार कर रही हैं। अब 2022 के चुनाव में एक बात और हम आपको बता दें कि 2022 का चुनाव है, जो 2022 के चुनाव में मेहरौनी विधानसभा सीट का जो आंकड़ा रहा है,
ये लगभग बीएसपी और बीजेपी के बीच में ही रहा है और अभी भी बीएसपी और बीजेपी के बीच में